दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कालिंदी कुंज छठ घाट पर आगामी छठ पर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पानी आज उस स्थिति में है जिसमें जलीय जीवन बहुत अच्छे से रह सकते हैं, जबकि पहले एक मच्छर भी इस पानी में पनप नहीं सकता था। आज ये जल हमारे जलीय जीवन के लिए उपयुक्त है। ये दिल्ली की उपलब्धि है और लगातार इस ओर काम चल रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आज भाजपा सरकार के शासन में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं या तैयारियां हो रही हैं, आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का झाग यमुना में दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार पूरी तरीके से सजग है और प्रतिबद्ध है कि इस बार दिल्ली के लिए ये छठ का पर्व एक नया सवेरा लेकर आए। सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। सैकड़ों कर्मचारी लगातार यमुना नदी की सफाई में लगे हुए हैं। इस बार की दिवाली भी भव्य होने वाली है और छठ पर्व भी भव्य होगा। जो बार बार जिसकी चर्चा होती है कि क्या यमुना जी पे इस बार भी उसी तरह के झाग बनेंगे, तो आज मैं आपको यही दिखाने के लिए आई हूँ कि ये पूरा का पूरा फ्रंट यहाँ से वहाँ तक ये वो एरिया है जो पिछली सरकारों के राज में जहाँ 1-1 मीटर ऊंचे झाग दिखाई देते थे, छठ व्रतियों को उसी में खड़े होकर के अपनी पूजा करनी पड़ती थी। पर आज भाजपा सरकार के शासन में जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई झाग, कोई गंदगी नहीं है। कितना सुंदर बहता पानी है और कितनी जबरदस्त तैयारियां दिव्य और भव्य छठ की यहाँ चल रही है। और सरकार पूरी तरीके से सजग है और प्रतिबद्ध है कि इस बार की दिल्ली की ये छठ का त्योहार अपने आप में एक नया सवेरा लेकर के आएगा। जब हमारी बहनें सूर्य को जल देंगी तो वो यहाँ एक साफ पानी में खड़े होकर के जल देंगी। किसी और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद जी। खेमचंद जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी नमस्कार। खेमचंद जी, आज सीएम रेखा गुप्ता ने कालिंदी कुंज में छठ घाट का निरीक्षण किया और उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया पिछली सरकार में जो जल था बहुत ख़राब स्थिति में था और अब यमुना में झाग भी नहीं बन रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा काम दिखता है जी। और सीएम रेखा गुप्ता जी ने कुछ ही समय में दिल्ली को बदल के रख दिया। चाहे वो यमुना जी, आप देखेंगे यमुना जी का पानी आज उस स्थिति में है कि आप आचमन भी कर सकते हो, सिर्फ नहा नहीं सकते, आचमन भी कर सकते हो जी। क्योंकि उनकी नियत थी और युद्ध स्तर पे काम किया, मशीन लगाई गई, सफाई की गई, खाद हटाई और बहुत सारे नाले, उनके पानी को भी ट्रीट करने का काम प्रारंभ हो गया। और कुछ समय के बाद वो स्थिति होगी, ना सिर्फ बारिश के दिनों में बल्कि आम दिनों में भी यमुना जी का पानी नहाने लायक होगा, पीने लायक होगा। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं आदरणीय सीएम रेखा गुप्ता जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उनकी जो मेहनत है, उनके जो प्रयास हैं वो रंग ला रहे हैं और वो दिख रहे हैं और दिल्ली वासी बहुत अच्छे तरीके से अपनी दिवाली मनाएंगे। और उन्होंने बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। दीपक जलाए जाएंगे लाखों की संख्या में, दिल्ली का सुंदरीकरण हो रहा है, हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, हर जगह लाइट लग रही हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं। ग्रीन पटाखों का परमिशन वो सुप्रीम कोर्ट से लेके आई अपनी अथक प्रयासों से। तो आई एम श्योर कि पहली दिवाली जो भारतीय जनता पार्टी के राज में अब बन रही है लंबे समय के बाद, वो एक शुभ दिवाली होगी, अच्छी दिवाली होगी, खुशियों वाली दिवाली होगी और उस दिवाली से पूरी दिल्ली को लाभ मिलेगा। खेमचंद जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि कितने छठ घाटों का अब तक निर्माण हो चुका है और इस बार क्या खास तैयारी है छठ को लेके? देखिए, अब मैं एग्जैक्टली नंबर तो अभी आपको नहीं दे सकता क्योंकि उसका डेटा भी रिलीज होगा, लेकिन जितने छठ घाट पिछली बार बने थे उससे ज्यादा बनेंगे। उनको सही से बनाया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, किया जा रहा है, ऑलमोस्ट काम हो चुका है और सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सारी सुविधाओं का निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री जी और उन्होंने कपिल मिश्रा जी को जिस तरीके से एक कमेटी बनाकर उसको अध्यक्ष बनाया और कई एमएलए, सीनियर एमएलए को उसमें डिप्लॉय किया गया है। आई एम श्योर इस बार की जो छठ है वो अच्छी छठ होगी, बिना प्रदूषण के छठ होगी और हमारे जो पूर्वांचली समाज है उसको एंजॉय करेगा। खेमचंद जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, रेखा गुप्ता ने छठ घाटों का निरीक्षण किया और अपनी उपलब्धियों को भी पत्रकारों को आगे गिनवाया।